जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आप लोगों ने इससे पहले यूट्यूब में नहीं सुनी होगी। मणिभद्र बीड़ साधना, ये प्रत्यक्षीकरण की साधना है और प्रमाणित साधना है। तो कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति मुझसे संपर्क में आ रहा है और ये साधना अगर ले रहा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये प्रत्यक्षीकरण और प्रमाणित साधना है, तो कृपया इसका ना तो दुरुपयोग करें और ना इसे मजाक में लेने की कोशिश करें, क्योंकि इनके विषय में मैं बताऊंगा। और इस साधना से पहले बेनिफिट समझ लो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि मणिभद्र जो है वो है कौन। पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो मणिभद्र जो थे वो एक तरीके के सेठ थे जो जैन धर्म के उपासक थे। ठीक है, और इन्होंने जो दीक्षा, इनके घर में माता पद्मावती की साधना मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, लक्ष्मी के समान होती है। जैन धर्म में इन देवी का विशेष महत्व है। ठीक है, तो इनकी जो खासियत थी कि ये जैन धर्म को मानते थे। उसके बाद जो हमारे सनातन धर्म, क्योंकि जैन और सनातनी धर्म एक ही है, बदला कुछ नहीं है, बस थोड़े से नियम बदले। तो इन्होंने जो गुरु बनाए थे वो सनातन धर्म के बनाए थे। उसके बाद इन्होंने गुजरात में जाके तपस्या करी। तपस्या करते टाइम इनके बीच में ऐसा हुआ कि जो डाकू थे उन्होंने इन पर हमला कर दिया, और हमला करते करते ये अपना मंत्र जाप करते रहे और अपने साथियों को बचाते रहे, जिसके चक्कर में इनकी जो थी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो मंत्र वो कर रहे थे, उस मंत्र के प्रभाव से ये एक यक्ष रूप में उत्पन्न हुए। ठीक है, अब यक्ष रूप में उत्पन्न हुए तो फिर सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति यक्ष रूप में उत्पन्न होता है तो उसके पास असीम शक्तियाँ होती हैं। और इनका जो स्थान क्या गया, यक्ष तो है ही, यक्षराज बोले जाते हैं ये, जैसे कुबेर हैं वैसे ही मणिभद्र हैं, यक्षराज बोले जाते हैं। और इनकी जो विशेषता है कि ये भैरव को भी अपने वश में कर लेते हैं, ये समझ लो। तो ये इनकी खासियत है कि मतलब अगर कोई भी शत्रु आप पे भैरव शक्ति का भी प्रहार कर रहा है ना, तो भी आप इससे, तो ये इनको कब उस भैरव की शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी रक्षा कर सकते हैं। अब तो आपने मणिभद्र के देव के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझ ली। अब इनकी साधना क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात, अगर आपको धन की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको लॉटरी का नंबर या सट्टे का नंबर नहीं चाहिए, तो आप इनकी साधना मत करिए। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है, पैसे कमाने के लिए आपको जरिया नहीं मिल रहा है, तरीके नहीं मिल रहे हैं, गड़ा धन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इनकी साधना करिए, आपको जरूर लाभ होगा। लॉटरी का नंबर चाहिए तो भी आप इनकी साधना कर सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, नॉर्मल भक्ति करनी है, तो आप इनकी साधना मत करिए। ये आपको समझ में आ गया, आपको दो कंडीशनें समझ में आ गई। अब मैं समझाता हूँ इनका ध्यान क्या होता है। ये सबसे पहले तो एक देव हैं, इन्हें हम देव की उपाधि देते हैं हमेशा। यक्षराज भले ही हैं लेकिन इनको देव की उपाधि दी जाती है हमेशा, क्योंकि इन्होंने जो अंतिम समय में कार्य किया उसकी वजह से ये देव यक्षराज हो गए। ठीक है, तो अब इनका जो मुख है, वो आगे का मुख है वो 12 है। ठीक है, 12 मतलब सूकर टाइप का, जो 12 अवतार से विष्णु जी ने लिया था। ठीक, इनकी 4 भुजाएं हैं। ठीक है, और इनके चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं। भी थोड़ा बड़ा सा शरीर है, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, श्वेत वर्ण की हैं, काले नहीं हैं, न गोरे हैं, मीडियम हैं। और इनका जो शरीर
मतलब जो सवारी है वो सफ़ेद हाथी है, जिसकी एक या एक से ज़्यादा सूंड है, दो भी तीन भी कैसी भी हो सकती हैं उनकी, वो है। तो ये इनका ध्यान विधि है। अब आ जाते हैं कि इनको पसंद क्या है। इनको एक सुखड़ी होती है, जैन धर्म में सुखड़ी जिसे बोलते हैं, जैन धर्म के जो उपासक हैं वो आराम से जान सकते हैं। और नारियल, ये इनका पसंदीदा भोजन है। अब ये तो आपको पता चल गया कि क्या क्या इनका पसंदीदा भोजन है, क्या क्या है। अब आ जाते हैं कि इनकी साधना हम करेंगे तो हमें लॉटरी, सट्टा या गड़ा धन कैसे मिलेगा और प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस साधना को आप किसी भी बुधवार से कर सकते हैं, गुप्त नवरात्रि से शुरू कर सकते हैं, और ये साधना आपकी रात्रि 9 बजे से 11 बजे के बीच में होगी। इसमें आपको विशेष प्रकार की माला जो मणिभद्र के लिए यूज़ होती है वो, और श्री यंत्र। श्री यंत्र मतलब एक श्री का यंत्र होता है। श्री यंत्र जो लक्ष्मी वाला वो वाला नहीं, एक श्री का यंत्र, वो इसकी जो मंत्र यंत्र बनाने की विधि है वो मैं अपनी PDF में दे दूंगा, ठीक है। और हवन, हवन में क्या क्या सामग्री यूज़ होगी वो भी मैं आपको PDF में बता दूंगा। अब आपको लाल रंग का कपड़ा चाहिए जो आप आसन पे भी बिछाएंगे, और अगर आप सफ़ेद बिछा रहे हैं आसन पे तो सफ़ेद ही पहनना है, लाल बिछा रहे हैं तो लाल ही पहनना है, ठीक है। आसन के ऊपर सफ़ेद कपड़ा की जगह लाल कपड़ा ही बिछेगा, ये बात सॉरी, जो चौकी होगी बाजू उस पर लाल कपड़ा ही बिछेगा, वाइट कलर का नहीं, ठीक है। पहनने में और आसन पे बिछाने में दो में से किसी में वाइट या रेड, दो में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दीपक आपका जो रहेगा वो घी का ही रहेगा, ठीक है। आपको इसमें मिठाई चाहिए, चंदन चाहिए, एक नारियल चाहिए जो पानी वाला बजता हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद चावल चाहिए, आम की लकड़ी, हवन सामग्री जो भी यूज़ होती है उसमें जो सामग्री मैंने विधि में बताई है वो, और मणिभद्र माला, श्री यंत्र, वो वाला श्री यंत्र नहीं, लक्ष्मी वाला श्री यंत्र, और गणेश जी का चित्र और शिव जी का चित्र, इतना आपको चाहिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आपको साधना शुरू करनी है तो नहा धो के पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाना। उसके बाद आपको अपना पवित्रीकरण, ये शिखा बंधन, अपना चंदन और अपना पृथ्वी पूजन तक कर देना। फिर चौकी के बीचों बीच एक वर्ड लिखना है उस सिंदूर से, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना, ठीक है। और उसी चौकी के बीचों बीच एक नारियल जो बचता हुआ पानी वाला नहीं होता, हरा वाला नहीं, सूखा वाला जिसमें पानी होता है, वो नारियल रखना है। उसके ऊपर पहले आपको सिंदूर से एक मंत्र लिखना है। वही मंत्र और वही नारियल आपका श्री यंत्र भी हो जाएगा और उनका चित्र भी हो जाएगा, दोनों एक ही चीज़ हो जाएगी। फिर आपको दीपक जलाना है, ठीक है। और अपना गणेश जी की, शिव जी की फ़ोटो आपको जो रखनी वो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सीधे हाथ में जल लेके, चावल लेके अपना संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद आप गणेश पूजन करेंगे जो भी तरीके से आप करते हैं विधि विधान के साथ, ठीक है। उसके बाद आप गुरु पूजन करेंगे। गुरु पूजन के बाद आपको एक मंत्र, गुरुमाला नहीं तो जो विधि में मंत्र तरीका बताया गया है उसके द्वारा आप एक माला जाप करेंगे। इतना करने के बाद आपको एक योनि मुद्रा बनानी होगी। योनि मुद्रा के बाद आपको महाकाल का ध्यान करके प्रार्थना करनी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हाथ जोड़ के जो मैंने ध्यान विधि बताई थी मणिभद्र देव की, उनका ध्यान करना है। नहीं तो नेट से भी आप फ़ोटो देख लेंगे उनका, उसी हिसाब से आपको ध्यान करना है, ठीक है। ध्यान करने के बाद जो यंत्र आपने नारियल में बनाया था उसका पूजन करेंगे। चित्र भी वही है, नारियल जो मणिभद्र देव का चित्र और नारियल वो दोनों एक ही हैं, यंत्र और चित्र, तो उसका पूजन करेंगे। पूजन के बाद आपको मणिभद्र माला से 21 माला जाप करनी है। 21 माला जाप करने के बाद आपको जब स्थान पे जो है माला वहीं रख देनी है, और उसके बाद जब मणिभद्र देव को समर्पित कर देना। इतना करने के बाद आपको ध्यान करना है, ठीक है। 30 मिनट आपको कम से कम ध्यान करना है, या आज्ञा चक्र पे ध्यान होगा नहीं इनका,
ठीक है। ध्यान करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको जल्दी सिद्धि मिलेगी, है ना। और इसके बाद फिर लास्ट दिन आप दशांश हवन भी कर सकते हैं। क्षमा, अगर आप अब जैसे लास्ट दिन का तो दशांश हवन हो गया, अब जब आपने ध्यान कर लिया तो उसके बाद क्षमा याचना मांगिए, आसन के नीचे जल छोड़िए और हरिओम तत्सत बोल के उठ जाइए। बस इतनी ही विधि है। अब इसमें प्रत्यक्षीकरण का जो मैटर है वो क्या है वो समझते हैं। देखिए, इसमें 2 तरीके के प्रत्यक्षीकरण होते हैं। या तो आपको स्वप्न में प्रत्यक्षीकरण होगा, और स्वप्न में प्रत्यक्षीकरण होने के बाद मणिभद्र देव जो हैं वो आपको लॉटरी, सट्टे, है ना, या आपको गड़ा धन और ये सब चीज़ें, या और कहीं कुछ आपके परिवार में किसी ने रख रखा है तो वो सब आपको बता देंगे, या आपका कहीं खो गया है तो वो भी आपको बता देंगे। तो बाकी आपको और भी आय के स्रोत बताएंगे कि कैसे आप यहाँ इतना इन्वेस्ट करो या ये करो तो आपके इतना प्रॉफिट होगा, ये स्वप्न में भी आपको बताएंगे। और अगर स्वप्न में वो नहीं बताते हैं तो आपको प्रत्यक्षीकरण में बताएंगे। अब इसके बाद देव अगर आपसे कहते हैं, समझना, अगर वो आपसे कह रहे हैं कि मांगो क्या मांगना है, तब आप वचन मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से घुस जाओ कि नहीं हमें वचन दे दो, नहीं, फोर्स नहीं करना है, क्योंकि अगर उन्होंने एक भी सवाल पूछा तो आपके पास जवाब नहीं होगा, और यक्षों के सवाल का जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं, ठीक है। अपनी इच्छा से अगर वो कुछ दे रहे तो ले लो। सट्टे का, गड़ा धन और ये सब चीज़ें आपको आराम से बता देंगे, वो उसमें आपको कुछ नहीं करना। स्वप्न में भी बता सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण भी बता सकते हैं। और इस साधना में 99% चांसेस ये होते हैं कि साधना के बीच में ही प्रत्यक्षीकरण या सपनों आ जाता है। तो आपको साधना बंद नहीं करनी, जितने दिन की ये साधना है उतने दिन आपको पूरा करना है, भले ही दर्शन हो जाए या प्रत्यक्षीकरण हो जाए, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि मोस्टली आदमी यही गलती करता है, जिसको ट्राई करवाया है उसमें से 10 में से 2 लोगों ने यही गलती करी है कि साधना को बीच में बंद कर दिया, और जिसकी वजह से उनकी सिद्धि चली गई। ठीक, ये हो गया। दूसरी बात, जब लास्ट दिन क्या करना है वो भी उसमें लिखा है कि जो नारियल है और उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ विसर्जन करना है, क्या नहीं करना, कहाँ माला रखनी है, वो सब आपको विधि में मिल जाएगा। अब जिसको जिसको ये विधि विधान चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकता है। यहाँ मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि किसी भी पागल के चक्कर में मैं नहीं चाहता कि वो मरे, मैं अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाहता, और ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो गुरु वाली विधियाँ हैं वो कोई कॉपीराइट करे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ मंत्र नहीं देता हूँ। अब जिसको ये विधि समझ में आ रही है वो आराम से ये विधि कर सकता है, नहीं आ रही है, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो आप मत करिए। आगे बहुत सी साधनाएं आएंगी, उनको करिए, तो उसमें आपकी ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे कुछ और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।